अस्सलामु अलैकुम बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आइए जी, once again let us start the discussion on the grand test 3. This basically deals with the portion of inorganic chemistry. बेटा इस टेस्ट को जो बनाया गया है बेसिकली हमने पीएमसी का सिलेबस ही लिया है, लेकिन चंद एक क्वेश्चन एमडी कैट जो सिलेबस में इन्होंने नहीं रखे वो भी डाल दिए फॉर द सेम एंड, ताकि अगर उनमें से क्वेश्चन आता तो आपको उसका आइडिया भी जनरेट होता रहे जी। ओके, लेट मी स्टार्ट द डिस्कशन नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 जी। The first ionization potential means energy of alkaline earth metal is greater than alkali metals because, आइए बेटा जी देखें, फिर वही बात है, प्लीज़ आप लोग पढ़ना शुरू फरमा दें, क्योंकि 39% इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज का मतलब है कि आप लोग काम नहीं फरमा रहे। बहरहाल देखते इसको, दे आर मोर एक्टिव। बेटा देखिए रिएक्टिविटी का कोई इसका रिलेशनशिप हमने नहीं पढ़ा, फैक्टर अफेक्टिंग अनस एनर्जी और पोटेंशियल। हाँ, अगर आप गौर करें बेटा साइज के साथ में पढ़ा हुआ है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है जनाब किसके साथ, एटॉमिक साइज के साथ। सो आई थिंक सो द आंसर इज वेरी मच क्लियर जी। तो बेटा आंसर विल बी द फर्स्ट ग्रेटर देन द अल्कली मेटल्स बिकॉज दे हैव स्मॉलर साइजेस जी। बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साइजेस स्मॉलर होते हैं, लिहाजा आंसर विल बी चार्ली। श्योर जी, आंसर इज चार्ली। आइए सेकंड पे मूव करेंगे जनाब। अगेन 39% इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस जी। आप खुद देखें क्या ये एक्सेप्टेबल बात है? मेरे ख्याल से ये बात एक्सेप्टेबल किसी भी सूरत में नहीं है जी। आइए ज़रा इसको भी देखते हैं जनाब। जी बेटा आइए, which of the following possesses maximum hydration energy? बेटा किसकी हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम है? अब देखिए हाइड्रेशन एनर्जी का भी रिलेशनशिप हमने कायम किया था। हाइड्रेशन एनर्जी बेटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। देखिए चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि साइज के साथ इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब आप देख लीजिएगा बेटा द ऑप्शन विल बी द चार्ली ओवर हियर जी। क्यों? अगर आप गौर करें बेटा तो यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पर तो चार्ज +1 है, लेकिन बेटा अब फिर बारी आ गई इनकी मैग्नीशियम और कैल्शियम की। अब अगर आप देखिए तो बेरिलियम ऊपर, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम। बेटा सो आंसर इज चार्ली बिकॉज मैग्नीशियम पे चार्ज हाई है और इसका साइज स्मॉल, इट इज हैविंग हाई चार्ज एंड स्मॉलर साइज। तो दैट इज व्हाई द आंसर विल बी चार्ली जी। बिल्कुल ठीक है बेटा, आंसर चार्ली जी। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच हैलोजन विल हैव maximum enthalpy of vaporization? 40% incorrect responses again। बेटा देखें इतना आसान क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ईयर की बुक में भी आपने पढ़ा। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चैप्टर डिस्कस किया, या बेटा जी लंदन फोर्सेस को डिस्कस किया। तो ये बातें वहाँ डिस्कस की जाती है आप लोगों के साथ, और आपको पढ़ाया जाता है बेटा कि डाउन द ग्रुप आते हुए हाइड्रोजन्स में साइज बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। बेटा जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी ऑफ कोर्स उनके दरमियान लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। बेटा जब लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो ऑफ कोर्स बेटा जी ये थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स की वैल्यूज बढ़ जाती हैं। तो इट मींस द आंसर विल बी डेल्टा जी। आयोडीन, बेटा आयोडीन हैलोजन में सबसे बिलो में पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, दैट इज व्हाई इट्स हीट वाइब्रेशन विल बी ग्रेटर देन रेस्ट ऑफ दीज जी। थैंक यू वेरी मच जी, आंसर इज डेल्टा जी। कमेंट्स में अब आंसर डेल्टा आ रहा है, लेकिन what is the reason for this 40% incorrect response? I don't know. आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। The central atom along with the ligands is called, बेटा देखिएगा हम जब भी बनाते हैं, मैं अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स, जैसे बेटा मैं कॉम्प्लेक्स लिखता हूँ
लाइक दिस वन इज अ कॉम्प्लेक्स टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। अब देखें इसमें ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, दीज आर द लिगेंड्स। तो बेटा इस होल कंपोजिशन को हम बोलेंगे जनाब कोऑर्डिनेशन स्फीयर। द आंसर विल बी द बीटा, श्योर। नेक्स्ट, ट्रू increasing order of acidity of the oxides of manganese is। बेटा देखिए चैप्टर 1 में जहाँ पे आपने ऑक्साइड डिस्कस किया सेकेंड ईयर की बुक में, बेटा वहीं पे आपको पढ़ाया गया था कि अगर एक मेटल एक से ज़्यादा ऑक्साइड्स बनाती है तो जितना मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा उतना उस ऑक्साइड की एसिडिक कैरेक्टर बढ़ती जाएगी जी। तो आप देखें बेटा फिर इसमें हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में पूछ रहा है। बेटा इंक्रीज कहाँ पे हो रहा है? अब देखिए सबसे कम इसमें बेटा जी MnO का होगा, उसके बाद MnO2, उसके बाद Mn2O7। बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है वो, तो यहाँ पे बेटा ये इंक्रीज कर रहा है, तो आंसर विल बी अल्फा। आप देख सकते हैं बेटा इन केस ऑफ MnO द ऑक्सीडेशन इज +2, बेटा in case of MnO2 it is +4, in case of Mn2O7 this is +7। so बेटा आप देख सकते हैं जनाब of course the answer will be alpha। क्लियर जी बात यहां तक? आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, कमेंट्स में अल्फा गेट्स ओके, थैंक यू जी। हेलाइड्स इन विच हैलोजन एटम एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन टू एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड। बेटा सिंपल सी बुक की डेफिनेशन है, दीज आर दी पॉलीमेरिक हेलाइड्स। बेटा इसके लिए हमारी बुक में हमने मेंशन किया था एक ब्रिलियम है, एक बोरॉन है, ब्रिलियम नहीं बोरॉन, एल्यूमिनियम, ब्रिलियम, एल्यूमिनियम और गैलियम आई थिंक सो। तो बेटा जी ये हमारे पास पॉलीमेरिक हेलाइड्स बनाते हैं। सो आंसर विल बी द चार्ली। जो बेटा इनमें ब्रिज बिटवीन टू एटम्स और अदर एलिमेंट्स, तो वो बेटा पॉलीमेरिक हेलाइड्स की ही टाइप कहलाते हैं। सो आंसर इज चार्ली जी। बेटा देखिए किताब की लाइन है लेकिन फिर भी 43% इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, दैट इज नॉट फेयर इन एनी केस। नेक्स्ट देखें, when the central atom of coordination compound is sp3d2 hybridization the expected geometry will be, बेटा पढ़ाया गया था आपको, it will be octahedral। देखिए अगर हमारे पास sp2 hybridization होती है geometry will be trigonal planar। ये टेबल बताया गया था आपको, पढ़ाया गया था। बेटा sp3 होती है इट विल बी टेट्राहेड्रल। फिर हमने कहा था dsp2 हो इट विल बी स्क्वायर प्लेनर। और बेटा हमने कहा था अगर d2sp3 हो इट विल बी, बेटा बल्कि पहले dsp3 की बात कर लेते हैं, सारी ज्योमेट्रीज मुकम्मल कर लेते हैं। या देखिएगा अगर dsp3 हो इट विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और बेटा अगर d2sp3 हो इट विल बी ऑक्टाहेड्रल जी। सो बेटा आंसर विल बी डेल्टा जी, श्योर। वेरी गुड जी। अब तो कमेंट्स में डेल्टा ऑप्शन आ रही है, लेकिन आप देखिए इसके इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज भी 44%। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म मोस्ट वाटर सॉल्युबल हाइड्रो ऑक्साइड। तो बेटा प्लीज आप जानते हैं अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स ऑलमोस्ट आर ऑल सॉल्युबल जी। सो आंसर विल बी अल्फा। एज कम्पेयर टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेटा द अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर ऑलवेज मोर सॉल्युबल जी। आंसर विल बी अल्फा। नेक्स्ट देखिए, The coordination number of the transition element in this compound is, बेटा coordination number पूछा गया है। बेटा coordination number अगर मैं कहूँ तो बेटा जितने सेंट्रल मेटल एटम को बेटा लॉन पे डोनेट होते हैं बाय द लिगेंड्स, दैट इज बेसिकली द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप बेटा जी अगर आप देखें तो यहाँ पे एक लिगेंड क्लोरो है, एक नाइट्रो है, 4 अमाइन है। बेटा आप इनका नंबर जमा कर लें 1 + 1 + 4, आंसर विल बी 6। सो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6।
जी बिल्कुल ठीक है जनाब, आंसर विल बी बीटा। नेक्स्ट देखते हैं मेरा क्वेश्चन, मैग्नीशियम मेटल डज नॉट बर्न इन द वेसल कंटेनिंग, तो बेटा आंसर विल बी डेल्टा नियॉन। जी नियॉन की मौजूद इसकी बेटा बर्निंग नहीं होती बिकॉज इट डज नॉट रिएक्ट विद नियॉन। लेकिन अगर आप बाकी केसेस देखें तो बेटा मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन बिल्कुल बर्न हो जाता है जी, बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अगर बेटा नाइट्रोजन से रिएक्शन कर दे तो बनता है मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो बेटा जी ये रिएक्शंस हैं, लेकिन डेल्टा के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। सो आंसर विल बी डेल्टा। अब देखें इतना आसान क्वेश्चन था लेकिन फिर भी 45% इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। प्लीज अपना राब्ता किताब से करें, एमसीक्यूज को मैक्सिमम सॉल्व किया करें, तैयारी जहां जहां नहीं उसको बेटा वाइंड अप करें। अब ये टाइम नहीं कि आप इस तरह की आसान गलतियां करेंगे। बहरहाल जी आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करूंगा। 3 elements A, B and C have consecutive increasing atomic number. Consecutive increasing atomic number. Okay, A, B, C. If C is a noble gas, okay, C एक उसने कहा जी noble gas है. What will be the symbol for the ion of element A in its compound? अब देखिए consecutive increasing atomic number है बेटा, इसका मतलब ये हमारे पास ग्रुप नंबर 8 हो गया, ये ग्रुप नंबर 7 हो गया जी, और ये ग्रुप नंबर 6 हो गया। दैट इज द ऑक्सीजन फैमिली बेटा। इट मींस ये एक ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट है। और आप जानते हैं बेटा कि इनके जो आयंस हैं वो आमतौर पे -2 वाले चार्ज वाले बनते हैं। सो आंसर विल बी द अल्फा। जैसे बेटा ऑक्साइड है O2 नेगेटिव, सल्फाइड है S2 नेगेटिव वगैरह वगैरह, तो बेटा ये इसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। तो आंसर विल बी अल्फा चॉइस जी। जी श्योर अल्फा। नेक्स्ट देखिए बेटा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट फ्लोरीन। बेटा आइए इसको पढ़ लेते हैं। पहली ऑप्शन देखिएगा, फ्लोरीन इज रेस्ट्रिक्टेड टू -1 ऑक्सीजन स्टेट। ये तो बेटा जी करेक्ट बात है, ये करेक्ट है। इनकरेक्ट हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। फ्लोरीन फॉलोज ऑक्टेट रूल एज वेल एज एक्सटेंडेड ऑक्टेट। नहीं, हमारी किताब लिखती है बेटा फ्लोरीन रेस्ट्रिक्टेड है टुवर्ड्स द ऑक्टेट। जनाब फ्लोरीन ऑक्टेट को बियॉन्ड नहीं करता, एक्सटेंडेड रूल को फॉलो नहीं करता, तो इसलिए गलत हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। यानी कि हमारा यही क्वेश्चन हो सकता है जी। मतलब अल्फा ऑप्शन इज नॉट देयर, अल्फा नहीं हो सकती, बीटा पॉसिबल है। अब देखिए फ्लोरीन हैज द लोवेस्ट डिसोसिएशन अमंग द हैलोजेंस। अमंग द हैलोजेंस लोवेस्ट नहीं हो सकती जी, नहीं, क्योंकि देखिए अगर आप गौर करें तो बेटा जी डिसोसिएशन एनर्जी की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा डिसोसिएशन एनर्जी हमारे पास बेटा जी सबसे पहले हम कहते हैं, हमारी बुक में लिखता है कि आयोडीन है, फ्लोरीन हैज़ द लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन, एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। इसका मतलब ये हुआ बेटा सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फिर किसकी हो जाएगी हमारे पास जी। आंसर विल बी डेल्टा जी, श्योर डेल्टा इज द आंसर, श्योर जी, आंसर विल बी डेल्टा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स पॉलीप्रोटियोलिटिक एंजाइम। जी ये बेटा जी बायो के रेफरेंस से बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चन लगता आउट ऑफ सिलेबस डल गया है, बहरहाल इसके लिए मैं माजरत चाहूँगा जी। इट इज़ द डेल्टा हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, द ब्लीचिंग पाउडर ऑफ क्लोरीन is its which property। बेटा बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है, आंसर इज बीटा जी। अब इसमें 50% करेक्ट रिस्पॉन्स, इसका कोई तुक नहीं बनता, ये सिलेबस की बात है। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। विच हैलोजन शो मिनिमम solubility in water but maximum in organic solvent। again a very easy question। अब जानते हैं बेटा आयोडीन इज नॉन पोलर इन नेचर। बेटा नॉन पोलर होने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी मिनिमम इन वाटर होगी लेकिन मैक्सिमम इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगी। सो आंसर विल बी बीटा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट about the element
कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम आर करेक्ट जी। आइए बेटा जरा देखते हैं, शाबाश। देयर ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक? नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम इनका ऑक्साइड एम्फोटेरिक बल्कि बेसिक होते हैं। दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, क्योंकि मेटल्स हैं बेटा। अब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड्स हैव अ pH greater than 7, yes this is the right answer बेटा, क्योंकि देखिएगा जब इनके एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे बेटा, दे डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलीज और यू कैन से बेसिस प्रोड्यूस करेंगे। सो बेटा आंसर विल बी द बीटा जी। बेटा बेसिक सॉल्यूशंस हैविंग pH more than 7 जी। नेक्स्ट देखते जी, why is हाइड्रोजन आयोडाइड जी, बिल्कुल जी आंसर बीटा। कमेंट्स आपको मेरे साथ साथ पढ़ रहा हूं, बिल्कुल ठीक है जी। Why is hydrogen iodide a stronger acid than hydrogen chloride? तो बेटा जी आइए इसको भी देख लीजिएगा, ऑप्शंस पढ़नी पड़ेंगी सारी। द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज मोर पोलर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ये तो इसका कोई तुक नहीं बनता जी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ के साथ। द एंथैल्पी जो फॉर्मेशन, इसका भी फॉर्मेशन का भी कोई बेटा ताल्लुक नहीं है। द एंथैल्पी जो हाइड्रेशन का भी कोई ताल्लुक नहीं है। द कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज वीकर, देन जी बेटा जी आंसर इज द डेल्टा। बेस्ट चॉइस विल बी डेल्टा जी, शाबाश। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डेल्टा ऑप्शन आ गई है बेटा। देखिए ना, हाइड्रोजन आयोडाइड का मॉलिक्यूल आसानी से ब्रेक कर जाता है, आसानी से प्रोटॉन दे देता है बेटा एज कंपेयर टू HCl, सो दैट इज व्हाई आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस रेडिली बिकॉज ऑफ 54%। खुदा का खौफ करें प्लीज, इतने ज़्यादा आसान क्वेश्चन के लिए इतने ज़्यादा इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज अमेजिंग नहीं होने चाहिए। और बेटा मेरी बात सुने, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनते कैसे हैं? आप जानते हैं बेटा, व्हेन द लिगेंड अप्रोचेस द सेंट्रल मेटल एटम, देन बेटा ये बनते हैं। अब लिगेंड क्या करता है? लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स एंड सेंट्रल मेटल इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इस इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा जाना है, पूरा डोनेट हो रहा है, पूरा ही नहीं कि बेटा इसमें हमारे पास शेयर हो रहा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनना है। अब मेरी बात अगर सुने बेटा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन तभी जाएंगे ना जब हमारे पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा। सो आंसर विल बी द बीटा। आंसर इज बीटा, नॉट डेल्टा जी। बीटा इज द आंसर, बीटा बीटा। क्योंकि बेटा देखिएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता ही तब है व्हेन देयर इज अ वेकेंट डी ऑर्बिटल जी। Which of the following remain constant during polymerization जी? बेटा मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, लेकिन परसेंटेज कंपोजिशन सेम रहती है जनाब, इट रिमेन सेम। क्यों बेटा देखिएगा, आमतौर पर ये अगर वैसे इस क्वेश्चन को यूँ होना चाहिए था, एडिशन पॉलीमराइजेशन के रेफरेंस से बात करनी चाहिए। ड्यूरिंग एडिशन का वर्ड यहाँ पे ऐड करना चाहिए हमें एक और। एडिशन पॉलीमराइजेशन में बेटा जी हमारे पास द परसेंटेज कंपोजिशन रिमेन सेम, क्योंकि देखिए फॉर द एडिशन पॉलीमर्स द मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला इज सेम, दैट इज व्हाई द परसेंटेज कंपोजिशन इज सेम। सरफराज साहब फरमा रहे हैं मुझे आज के टेस्ट का लिंक नहीं शेयर हुआ। बेटा मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो मैनेजमेंट कर रही होती है, हमारा जो पूरा IT डिपार्टमेंट है। मैं बराबर से देखूंगा, पूछूंगा कि आपको शेयर क्यों नहीं हुआ। वैसे तो ऑलमोस्ट ये सबको शेयर हुआ था लिंक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज कॉमन टू लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम जी? ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम हाइड्राइड बनते हैं जी, बिल्कुल बनते हैं। हाइड्राइड बनाते हैं सारे के सारे, शाबाश। लिथियम भी, लिथियम हाइड्राइड भी है, सोडियम और पोटेशियम और हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी दोनों की बात करेक्ट है जी। मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ ऑप्शंस में आई थिंक सो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे बेटा। वो क्या है जनाब? आंसर डेल्टा को काट के इसमें बोथ A एंड B कर लीजिए, बोथ A एंड B। लगता है टाइमिंग करते हुए कुछ गड़बड़ हो गई है। बहुत एंड भी होना चाहिए बेटा। तीनों एलिमेंट्स हाइड्राइड भी बनाते हैं और तीनों की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी हाई है। वजह बेटा बिकॉज इन देयर वैलेंस शेल दे हैव वन इलेक्ट्रॉन, सो द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी हाई।
जी बेटा अली साहब, एल्कीन्स की पॉलीमराइजेशन एडिशन ही होती है, इसलिए एल्कीन्स की पॉलीमराइजेशन में बस फ़र्क ये है कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, बाकी का फॉर्मूला इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। आई थिंक सो आपको ये बात समझ आ गई है। तो आंसर विल बी डेल्टा ओवर हियर। नेक्स्ट देखिए द ऑक्सीडेशन नंबर। जी बेटा बिनते नजब, सॉरी इसमें कुछ लगता है टाइपिंग करते हुए मुझसे गलती हो गई है, तो आई एम सो सॉरी अबाउट दिस वन जी। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इज। अब बेटा देखिएगा यहाँ पे अगर आप गौर करें तो टेट्रा कार्बोनाइल निकल में हमारे पास दिस इज अ न्यूट्रल लिगेंड सो इट्स 0, दैट इज व्हाई निकल इज आल्सो 0, सो आंसर विल बी अल्फा। अब इस क्वेश्चन में 58% करेक्ट रिस्पॉन्सेज, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, थोड़ा ख्याल करें, इतने आसान क्वेश्चंस के आंसर गलत मत किया करें। मैं अब वाकई हर्ट होना शुरू हो गया इस आपकी इनकरेक्टनेस से। नेक्स्ट देखें, अलोंग द periodic table, along the periods in periodic table, the cationic and anionic radius, बेटा आंसर इज बीटा डिक्रीज जनाब। क्यों? अगर आप गौर कीजिएगा, मैं आपके लिए कोई सा एक बेटा इसमें पीरियड लिख लेता हूं। लेट अस कंसीडर, मैं लिखता हूं जी यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, उसके बाद जनाब फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब देखिए बेटा अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ आपके लिए, तो दिस इज फॉर सोडियम आयन बेटा, उसके बाद दिस इज फॉर मैग्नीशियम आयन जी, फिर एल्यूमिनियम आयन, फिर बेटा जी सिलिकॉन जी। अब देखिएगा जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतना बेटा साइज स्मॉल होगा। लेकिन अब देखिए इन केस ऑफ द फॉस्फोरस, यहाँ पे बेटा ग्राफ जाता है, ये फिर ये सल्फर, फिर ये क्लोरीन जी। तो बेटा आप देख सकते हैं जनाब इसमें हमारे पास जैसे जैसे आप बेटा जी मूव करते जाएंगे तो यू विल सी कि बेटा जी यहाँ पे ये आ गया फॉस्फोरस P3 नेगेटिव, ये सल्फर और ये क्लोरीन बेटा। सो इन बोथ दीज केसेस यू विल सी दैट द रेडियस डिक्रीज। द आंसर इज बीटा। शाबाश। नेक्स्ट मूव करें, क्रोमियम 6 which is dash in color after reduction to chromium 3 becomes dash in color। आसान सवाल जनाब, इसमें भी 65% रिस्पॉन्सेज। और भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, खुदा का वास्ता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले आपने ट्रांजिशन में ये सिलेबस में, लेकिन ऑर्गेनिक के रेफरेंस से तो आ सकता ना बेटा। देखें आपने बहुत दफा पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन पढ़ा, ऑक्सीडेशन करवाता है अल्कोहल की एसिड्स में वगैरह 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 बेटा, अल्कोहल की एल्डिहाइड्स में, एल्डिहाइड्स की एसिड्स में बेटा। प्लीज आप जानते हैं जी क्रोमियम 6 जो होता है ना, इट इज ऑरेंज और येलो, ऑरेंज और येलो इन कलर बेटा। अब जब क्रोमियम 3 होता है बेटा, आप देखें गौर से बेटा, इट इज ऑफ कोर्स ग्रीन इन कलर जी। तो आंसर विल बी अल्फा। नेक्स्ट देखिए जी, which of the following violates Pauli's exclusion principle? I think so none of these जी। सारे पॉलिस प्रिंसिपल को बेटा फॉलो करते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कि बेटा इनमें से वायलेट कर रहा। बोथ ऑफ देम दे फॉलो द पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि मैं यूँ कहूँगा ऑल द एलिमेंट्स दे फॉलो द पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जनाब। नेक्स्ट देखिए, which of the following anomaly is correct by keeping ionization potential trend in mind? जी बेटा कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, यानी किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी कम। सिंपल सा क्वेश्चन है जनाब। तो बेटा आंसर विल बी डेल्टा। सॉरी आइए इसको देख लेते हैं बेटा दोबारा से। सॉरी इसका आंसर डेल्टा नहीं बन रहा बेटा। बेरिलियम की वैल्यू ज्यादा बोरॉन से, मेरे ख्याल से यही आपका आंसर है। ये भी करेक्ट है क्योंकि सेकेंड ग्रुप की वैल्यू थर्ड से ज्यादा। बीटा में नाइट्रोजन मोर देन ऑक्सीजन, बिल्कुल ये भी अब नॉर्मल बिहेवियर करेक्ट है जनाब। अच्छा करेक्ट पूछ रहा है वो आपसे, इनकरेक्ट एक्सेप्ट पूछ रहा है, एक्सेप्ट। तो आंसर विल बी डेल्टा बेटा। डेल्टा इज द आंसर क्योंकि नाइट्रोजन की वैल्यू बेटा फ्लोरीन से ज्यादा नहीं बल्कि कम होती है। हैलोजेंस की आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ
जी इब्रारुल हक साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं जनाब। ये होन्स रूल को फॉलो नहीं, होन्स रूल नहीं, सॉरी अब्रार साहब ये उसको फॉलो नहीं करता। क्रोमियम जो है ना ये ऑफ प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता, होन्स रूल को फॉलो करते हैं, होन्स रूल को फॉलो करते हैं जनाब। याद रखिएगा होन्स रूल और पॉलिश प्रिंसिपल सारे फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन ऑफ प्रिंसिपल क्रोमियम और कॉपर फॉलो नहीं करता। बस इसमें आपने याद कर लेना चाहिए। आंसर विल बी डेल्टा हियर जी। नेक्स्ट जी एक्सेप्ट पढ़ लिया बेटा मैंने, यस आई हैव डन। Next second. Geometry of the complex compounds usually depend upon beta the type of hybridization of the central metal atom. Answer will be Charlie. अब बीटा में क्या था? बीटा में बेटा लिगेंड्स पे डिपेंड नहीं करता, याद इट डिपेंड्स अपॉन द सेंट्रल मेटल एटम। सो आंसर विल बी चार्ली। नेक्स्ट देखिए, द आयनिक हैलाइड्स in order of decreasing melting point and boiling point can be arranged as, और बेटा मेरी बात सुने, आयनिक हैलाइड्स के लिए अपने चैप्टर 1 में पढ़ा बेटा सेकंड ईयर में कि फ्लोराइड्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, देन क्लोराइड्स, देन ब्रोमाइड्स, देन आयोडाइड्स। आंसर विल बी डेल्टा। और रीजन नंबर बेटा ड्यू टू लैटिस एनर्जी। फ्लोराइड्स की लैटिस एनर्जी ज्यादा क्लोराइड से, देयर लैटिस एनर्जी इज मोर देन ब्रोमाइड देन आयोडाइड। सो आंसर विल बी डेल्टा। ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखिए प्लीज खुदा का वास्ता 69% इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज। बेटा क्यों? ये बुक की लाइन से, यकीन करें बुक की लाइन से ही। कभी बुक खोलें उसमें हेलाइड्स का टॉपिक निकाले चैप्टर 1 में से, बेटा हेलाइड्स के टॉपिक में पहला ग्राफ में आयनिक हेलाइड में डिस्कशन करता हूं इस बात की कि फ्लोराइड्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, देन क्लोराइड्स, देन ब्रोमाइड्स एंड देन आयोडाइड्स। जी बिल्कुल ठीक है। अब कमेंट सेक्शन में डेल्टा ऑप्शन ठीक आ रही है, लेकिन पहले क्या प्रॉब्लम हुई जी? बहरहाल जी नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता हूं। नाइट्रेट्स ऑफ विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स गिव डिफरेंट प्रोडक्ट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन? जी बेटा आंसर विल बी चार्ली। देखें ये दोनों ग्रुप 1 से हैं, इनके सेम बेटा प्रोडक्ट बनेंगे, ये ग्रुप 2 से इनके सेम बनेंगे बेटा, लेकिन आंसर यहाँ पे बेटा डेल्टा वाला भी अब बात करते हैं कि आंसर चार्ली डेल्टा में क्यों नहीं। बेटा याद रखना लिथियम नाइट्रेट जो है इट्स बिहेवियर इज जस्ट लाइक ग्रुप नंबर 2 नाइट्रेट्स। बेटा तो ये बनाएगा लिथियम का ऑक्साइड, साथ में देगा बेटा जी NO2, साथ में देगा ऑक्सीजन। जबकि बेटा सोडियम नाइट्रेट की बात करेंगे अगर आप लोग, बेटा सोडियम नाइट्रेट देगा, सोडियम अपना बेटा जी हमारे पास नाइट्राइड देगा, साथ में ऑक्सीजन देता है। सो आई थिंक सो दिस इज द आंसर, इज दी चार्ली। सो बेटा सिंपल यहाँ पे कॉन्सेप्ट था कि लिथियम का नाइट्रेट इट बिहेव्स लाइक द नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 2 ड्यू टू इट्स पेक्यूलियर नेचर जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, a metal X forms oxides with formula X1 X2O3 where is X in the periodic table। तो बेटा देखें ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में एक बेसिक जनरल प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है, दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सो आंसर विल बी डेल्टा। अब इस क्वेश्चन में 73% करेक्ट रिस्पॉन्सेज की वजह क्या है मुझे नहीं पता, इसका मतलब है कि आप लोग किताब पढ़ ही नहीं रहे। नेक्स्ट, which of following pentose sugar is absent in RNA? ये क्या सवाल हुआ? Sorry, this question is incorrect. जिसकी options are not correct। हाँ इसमें ये होना चाहिए था which of the following nitrogenous base। अब क्वेश्चन हो गया बेटा जी, आप जानते हैं इस, अच्छा सॉरी नहीं क्वेश्चन ठीक है जी, आई एम सो सॉरी, नहीं सॉरी क्वेश्चन ठीक है, मैं पूरा सवाल नहीं पढ़ पाया, ऑप्शन सारी नहीं देखी मैंने। बेटा जी डेल्टा, नन ऑफ दिस इज द आंसर। जी बिल्कुल ठीक है। मैं देखें ऑप्शंस पढ़े बगैर मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, लेकिन इसका मतलब है कि क्वेश्चन पेपर में ऑप्शंस को पढ़ के जवाब देना जनाब। बेटा आंसर डेल्टा, क्योंकि तीनों दीज आर नॉट शुगर्स, दीज आर नॉट शुगर्स, रादर दीज आर नाइट्रोजनस बेसेस। शाबाश जी बिल्कुल ठीक है जनाब, आंसर विल बी डेल्टा। नन ऑफ दीज इज द आंसर, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स ऑल। आपके क्वेश्चंस एंड हो गए जनाब। मैंने
उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ चुकी होंगी। अगर फिर भी किसी बेटे को या बेटी को कोई प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस में तो आप बेटा डिस्कस कर सकते हैं जी। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस। जी चौधरी तीक साहब बिल्कुल परेशान कर दिया, नहीं परेशान हुआ नहीं, उसकी वजह बता रहा हूँ कि मैंने ऑप्शंस पूरी पढ़े बगैर आज आपके लिए बेटा ये कमेंट कर दिया था। इसका मतलब आपके लिए सबक आ गया कि जब तक सारी ऑप्शंस ना पढ़ लें तब तक ऐसी कोई बात नहीं सोचनी आपने। ठीक है जी। जी अर्जुमंद सर साहब थैंक यू जी, थैंक्स फॉर यू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट जी, फॉर योर कमेंट जी। इफ़ नो क्वेश्चन तो मैं मेरे ख्याल से बेटा आपको अल्लाह हाफिज़ बोलूँ जी। बेटी लाइबा आपका भी शुक्रिया। चौधरी तीक साहब थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके जी फॉर दिस थैंक यू वेरी मच जी। बेटा बिनते नजब आपको भी अल्लाह को कामयाबी ता फरमाए सब बच्चों को जी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।